हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं संस्कृत की पाठ्य योजना क्लास 7th के लिए। तो वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो से अगर आप लोगों को लाभ मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि पाठ्य योजना दो तरीके से कॉलेज में बनवाई जाती है। एक तो बनी बनाई फाइल मिल जाती है और एक फ़ाइल ऐसी मिलती है जो बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं लिखा रहता, सादी फाइल रहती है, आपको हर एक चीज़ लिखनी होती है। तो जब बनी बनाई फाइल मिलती है जिसमें प्रिंटेड रहता है, बस आपको फिल करना रहता है। जैसे कक्षा लिखा रहेगा उसमें आपको 7th फिल करना रहेगा, तो वहाँ पे तो आसान रहेगा कि क्या कैसे लिखना है। लेकिन जब फाइल सादी मिलती है तो वहाँ पे काफ़ी बच्चों को दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पे मैं एक एक चीज़ बताता हूँ जिससे आप लोगों को कुछ भी मिल जाए, 2 पेज मिल जाए तो भी आप पाठ्य योजना बना ले जाएँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा तो नहीं गया, यहाँ पे सबसे पहले आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जितना भी पाठ्य योजना का नंबर होगा, जैसे पहला पाठ्य योजना तो पाठ्य योजना 1 लिखिएगा, पाठ्य योजना 2 है तो पाठ्य योजना 2 लिखिएगा। अगर दैनिक पाठ्य योजना लिखने के लिए आपके कॉलेज वाले कहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, पाठ्य योजना लिख सकते हैं या फिर दैनिक पाठ्य योजना लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आपको लिखना होता है विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाते हैं, यहाँ पे यानी कि आपके कॉलेज वाले जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं उसका नाम नहीं लिखना होता है। आपको कॉलेज वाले जहाँ पे भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए या फिर आप जहाँ से करते हैं ट्रेनिंग, उस विद्यालय का नाम लिखना है। कक्षा 7वीं मैं पहले बता चुका हूँ। दिनांक देखिए यहाँ पे लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। कालांश लिखना है। कालांश का मतलब होता है कि पीरियड का नंबरिंग लिखना होता है। जैसे किस पीरियड में आप गए, फर्स्ट में पढ़ाने गए तो फर्स्ट लिखिए, सेकंड में गए सेकंड लिखिए, थर्ड में गए थर्ड लिखिए, फोर्थ में गए तो फोर्थ लिखिए। जिस भी पीरियड में आप गए उसका यहाँ पे नंबरिंग करना होता है कालांश। और कहीं कहीं कॉलेज में चक्र भी इसको लिखा जाता है, कालांश को। दिवस लिखना है। अगर आपके कॉलेज वाले लिखने के लिए कहते हैं तो लिखे, नहीं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। दिवस यानी कि सोमवार मंगलवार, जैसे इस तरीके से। विषय संस्कृत का है। गद्य का पाठ्य योजना है। अवधि 35 मिनट का है। आपको जितना कॉलेज वाले आपको समय दें टीचिंग के लिए वो समय लिखिएगा। उसके बाद आज का हमारा जो प्रकरण है वो देखिए, दुर्बुद्धि विनश्यति, ये हमारा आज का प्रकरण है। अब आप सभी को पता है यहाँ पे कि पहली हेडिंग आती है यहाँ पे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग का मतलब होता है कि आपका जो टॉपिक होता है, आपका जो विषय होता है, जैसे हमारा आज का विषय क्या है, संस्कृत। तो संस्कृत विषय पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या नॉलेज देना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार का नॉलेज डेवलप करना चाहते हैं, उसके बारे में सामान्य उद्देश्य में कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, छात्रेषु संस्कृत भाषा प्रति यहाँ पे अनुरागोत्पादन। ठीक है। उसके बाद आप सभी को पता है कि मैं संस्कृत नहीं पढ़ता हूँ, क्लास 5th तक मैंने संस्कृत पढ़ी हुई, इसलिए मैं पढ़ता नहीं हूँ कि गलत पढ़ने से अच्छा है आप लोग खुद से पढ़ लीजिए। बस यहाँ पे चाहता तो मैं आप लोगों को ये पाठ्य योजना ना प्रोवाइड करता संस्कृत का, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि किसी न किसी तरीके से आप लोगों की हेल्प करें हर विषय में। एक बार ध्यान से देखिए, पढ़ लीजिए आप लोग। वीडियो को मैं थोड़ा थोड़ा रोक के चलूँगा और जहाँ पे कुछ बताना होगा वहाँ पे मैं बताता चलूँगा। तो आप लोग संस्कृत की पाठ्य योजना बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने संस्कृत पढ़ी होगी, तभी यहाँ पे हिंदी में बताता जाता हूँ, आप लोग इसको संस्कृत में कन्वर्ट करते जाइएगा। छात्र यहाँ पे संस्कृत गद्य के प्रति रुचि उनके अंदर जागृत करना। तीसरा पॉइंट है छात्र के शब्द भंडार में यहाँ पे वृद्धि करना। और उसके बाद है चौथा पॉइंट, छात्र के गद्य के अनुसार यहाँ पे उसके जीवन में उसका उस तरीके से आचरण प्रदान करना। और पांचवा पॉइंट है छात्र के संस्कृत गद्य के यहाँ पे अर्थ ग्रहण की क्षमता को उसका विकास करना। नेक्स्ट हेडिंग है आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो टॉपिक होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, सर्वे छात्रा दुर्बुद्धि विनश्यति विषय ज्ञान यहाँ पे ज्ञास्यन्ति। ठीक है। सेकंड पॉइंट है छात्रास नवीन शब्दानाम ज्ञान करणम। थर्ड पॉइंट है छात्रा दुर्बुद्धि सुबुद्धि च विभाजन कुवंती, यानी कि छात्र दुर्बुद्धि और कुबुद्धि में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। अगली हेडिंग आती है शिक्षण सहायक सामग्री। इसके अंतर्गत आप जिन भी सामग्रियों की सहायता लेंगे शिक्षण कार्य करते समय उनके बारे में यहाँ पे लिखना होता है। देखिए लिखा गया है सुधाखंड यानी कि चौक, यहाँ पे उसके बाद है झाड़नी जिसको डस्टर कहते हैं, श्यामपट संकेतिका, उसके बाद आकुचन फलकम यानी कि जो रोलिंग बोर्ड आप ले जाते हैं, लपेट फलक। पूर्व ज्ञान में लिखा गया सर्वे छात्रा सामान्य तथा बुद्धि विषय जानन्ति, यानी कि सामान्य बुद्धि के बारे में उनको नॉलेज है। शिक्षण अब आता है यहाँ पे प्रस्तावना के प्रश्न। यहाँ पे इसको प्रस्तावना लिखिए, छात्र एक तरफ लिखिए छात्राध्यापका क्रिया, दूसरी तरफ लिखिए छात्र क्रिया।
पहला यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। यहाँ पे सबसे पहले तो प्रस्तावना प्रश्न के जो प्रश्न होते हैं उसको बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि प्रश्न के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, केचन संस्कृत ग्रंथानाम नामान वदंतु, यानी कि कोई संस्कृत की ग्रंथ के नाम बताइए। तो यहाँ पे बच्चे बताएंगे रामायण, महाभारत। उसका दूसरा प्रश्न बनेगा रामायण से मुख्य, यहाँ पे पात्राणि नामानि वदंतु, यानी कि रामायण के जो मुख्य यहाँ पे पात्र थे उनका नाम बताना है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा राम, सीता, लक्ष्मण। तीसरा प्रश्न है रावणस्य बुद्धि की दृश्य आसीत, तो बच्चे बोलेंगे दुर्बुद्धि। फिर चौथा प्रश्न है दुर्बुद्धा कारणेन की भवति शक्यते, बच्चे नहीं बता पाएंगे, संभावित उत्तर हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। आप अपना अब उद्देश्य कथन तुरंत बोलना होता है आपको। उद्देश्य कथन में देखिए यहाँ पे बोला गया है, प्रयास छात्रा अद्वयम दुर्बुद्धि विनश्यति विषय विस्तृतेण अध्ययनम करस्याम। अब यहाँ पे बच्चों को पता चल गया कि आप उनको कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले, उस टॉपिक को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको कहते हैं प्रस्तुतिकरण। हेडिंग डालिए प्रस्तुतिकरण, एक तरफ लिखिए शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथनम, छात्र कथनम। छात्राध्यापक यहाँ पे सभी छात्रों को यहाँ पे पाठ्य पुस्तक खोलने के लिए कहेगा, सभी छात्र पाठ्य पुस्तक ओपन करेंगे। उसके बाद है आदर्श वाचनम, छात्राध्यापक जो है वो अच्छे तरीके से उचित लय गति के साथ उस चैप्टर को पढ़ेगा। बच्चे क्या करेंगे, उस चैप्टर को जब टीचर पढ़ रहा होगा यानी आप पढ़ रहे होंगे तो बच्चे सभी उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, शोर नहीं होना चाहिए आपकी क्लास में, ठीक है। उसके बाद आता है अनुकरण वाचनम। अनुकरण वाचनम में जैसे छात्राध्यापक यानी कि आप पढ़े थे उसी तरीके से बच्चों को कहेंगे कि आप भी इसी तरीके से पढ़िए। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, छात्राध्यापक कतिपय छात्रान आदर्श वाचनानुसार गद्यास्य अनुकरण वाचनम निर्देश्यति, यानी कि अनुकरण वाचन करने का निर्देश देगा। छात्र क्या करेंगे, उसका अच्छे तरीके से उचित लय गति के साथ अनुकरण वाचन करेंगे। अशुद्ध संशोधन है, अशुद्ध संशोधन में यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि जो छात्रों ने अभी पढ़ा है चैप्टर को उसमें कुछ न कुछ ऐसे शब्द बोले होंगे जो गलत बोले होंगे, उन्होंने अच्छे तरीके से नहीं पढ़े होंगे, जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो क्या होगा, आप शिक्षक हैं, संस्कृत पढ़ा रहे हैं, तो उन जो बच्चों ने गलत तरीके से पढ़ा उसको सही पढ़वाइए बच्चों से, उनको सही उसका उच्चारण बताइए कि कैसे पढ़ा जाए। सभी छात्र क्या करेंगे, छात्र वाले कॉलम में लिखा गया सभी छात्र ध्यानपूर्वक उस चीज़ का जो वाक्य आप बताएंगे शुद्ध उसको लिखेंगे। उसके बाद फिर है कठिन निवारण शब्द है, दुर्बुद्धि है तो उसका अर्थ होता है बुरी बुद्धि वाला। विनश्यति यानी कि नष्ट होती है। वाक्यम यानी कि बात। भूमो यानी कि धरती। दत्तम यानी कि दिए हुए। सुदृढ़दाम यानी कि मित्रों का। धीवरा यानी कि मछुआरा। बोध प्रश्न आता है यहाँ पे। बोध प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न पूछा गया कुर्मस्य की नाम आसित, बच्चे बोलेंगे कुंभग्रीव। उसका दूसरा है सरस तीरे के आगच्छन, तो बच्चे बोलेंगे धीरवा। मौन वाचन है। मौन वाचन के बाद मतलब होता है कि आपने बच्चों को जो अभी पढ़ाया है अब बच्चों को कहेंगे कि अपने मन में ही धीरे धीरे उस चीज़ का फिर से प्रैक्टिस करें, उसको पढ़ें फिर से। तो यहाँ पे देखें छात्राध्यापक क्या है, देखिए लिखा गया है छात्राध्यापक सर्वान छात्रान मौन वाचनम निर्देश्यति स्वयं च कक्षायाम निरीक्षण करोति, यानी कि जब बच्चों को कहेगा कि आप मौन वाचन करें तो उस समय छात्राध्यापक क्या करेगा, निरीक्षण करेगा धीरे धीरे कक्षा में इधर उधर घूम के। अब आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न का मतलब होता है आपने जो पढ़ाया आप मूल्यांकन करेंगे कि बच्चों को किस लेवल तक वो चीज़ें समझ में आई हैं। अच्छे तरीके से समझ में आई हैं तो जाहिर सी बात है आपके पढ़ाने का तरीका अच्छा था। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, इसको देख के लिख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है। वीडियो को मैं थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके भी देख के लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब आता है यहाँ पे लास्ट में, आप सभी को पता है गृह कार्य आता है, यानी कि गृह कार्य आता है, यानी कि होमवर्क आता है, प्रदत्त कार्य इसको भी कहते हैं। जो भी आपको लिखना हो, जो भी आपके कॉलेज वाले से पूछ लीजिएगा, जो भी लिखना हो उसको लिखिएगा हेडिंग को। ज़्यादातर जगह गृह कार्य ही लिखा जाता है। यहाँ पे एग्जामिनर जब आप प्रैक्टिस वहाँ पे टीचिंग कर रहे होंगे तो एग्जामिनर देखता है ये भी पॉइंट कि आपने पढ़ाया तो अच्छे तरीके से सब कुछ ध्यान दिया, तो गृह कार्य देते हैं कि नहीं देते हैं। आप गृह कार्य नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है आपको कहीं ना कहीं टिप्पणी देखने को मिलेगा कि आपने कुछ न कुछ छोड़ा है, ठीक है। इसलिए गृह कार्य के टाइम पे आप ध्यान से जब पढ़ाने के बाद गृह कार्य जरूर दीजिए, जिससे क्या होता है कि आपका जो पढ़ाने का जो उद्देश्य होता है वो भी पूरा होता है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं बच्चे घर पे जाके उसको रिवाइज करेंगे, खुद से करेंगे तो अच्छे तरीके से उनको सही से तैयार हो जाएगा। इसलिए गृह कार्य बच्चों को जरूर दीजिए। यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है
दुर्बुद्धियस्य के दुष्परिणाम लिखित्वा आनियत, यानी कि दुर्बुद्धि के क्या दुष्परिणाम है उसको लिख के ले आना है आपको। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को सही लगा होगा, आप लोगों को हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। तो प्लीज़ वीडियो को अगर अच्छी लगी हो, देख के हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे हर विषय की पाठ्य योजनाएँ, सूक्ष्म पाठ्य योजनाएँ प्रोवाइड की जाती हैं डेली बेसिस पे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।